Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and students. How are you? I hope all you will find by the grace of Allah. व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले मेरे लेक्चर सुने होंगे। आप लोगों के लाइक एंड कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आप सबको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए लेक्चर के साथ आई हूँ। आज का मेरा लेक्चर टॉन्सिल्स पर है। लास्ट तक मेरे लेक्चर को लाजमी सुनिएगा ताकि आप सबको फ़ायदा हो सके, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर कैसा लगा। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको मेरे ऐसे ही नॉलेजेबल लेक्चर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में। टॉन्सिल्स की बढ़ जाने की क्या वजह है, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। टॉन्सिल्स जो है वो बेसिकली फ्लैशी पैड्स लोकेटेड एट ईस्ट साइड ऑफ द बैक ऑफ थ्रोट, जो कि हमारे गले में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पर पाए जाते हैं, और ये बॉडी के फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करते हैं। टॉन्सिल्स बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मददगार साबित होते हैं, और जब एक हद से ज़्यादा टॉन्सिल्स पर बैक्टीरिया या वायरस का इफ़ेक्ट होता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस देखने में आती हैं। इसमें मोस्टली वो लोग जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है या जिनकी बॉडी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है कि इनको टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। ये वायरस की वजह से भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। वायरस में ख़ास तौर पर एडिनो वायरस इन्फ्लुएंजा की वजह से होते हैं, और इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ग्रुप ए का बैक्टीरिया है, इसकी वजह से भी टॉन्सिल्स का मसला हो सकता है। ये अमूमन जो यंग एज के लड़के लड़कियां हैं और बच्चे, इनमें ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये हर उम्र के लोगों में मसला पाया जा सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होने वाले टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम में जो ख़ास कर स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, इनके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस का मसला जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। इसलिए जब बच्चे स्कूल कॉलेजेस में इकट्ठे होते हैं तो इस वक्त इनको छींकने, खांसने या एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने में ये बीमारी एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि होम्यो तरीका इलाज में इसका किस हद तक इलाज मुमकिन है और इसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है, और क्या इसमें हर सूरत ऑपरेशन ही करवाना आखिरी हल समझा जाता है। तो दोस्तों, होम्योपैथी एक इंतहाई सेफ़ तरीका इलाज है, जो कि इसमें मॉडरेट और सम टाइम क्रोनिक जो मतलब कि केस वगैरह हैं, उसमें टॉन्सिल्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी क्योर कर सकता है होम्योपैथी। ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग करता है। बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो है इसको इंतहाई स्ट्रॉन्ग करके इसको इस काबिल बनाता है कि वो बीमारियों से लड़कर और दोबारा टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम कभी ना हो, और इनके जो रूट्स कॉजेज़ होती हैं उसको दुरुस्त करता है। होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ टॉन्सिल्स के लिए बहुत मुफीद मानी जाती हैं। वो है बेलाडोना, ठीक है, बेराइटाकाप, मर्कसोल, आइडोफ्लेव्स, ठीक है, मैरियड रुब्रम, ठीक है, उसके अलावा जो है स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कौन सी किस्म के टॉन्सिल्स के लिए कौन सी होम्यो मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। होम्यो में सबसे टॉप ग्रेड दवाई मानी जाती है। बेलाडोना के पेशेंट्स को अमूमन गले में इन्फेक्शन और इसके मतलब के रेड टॉन्सिल्स नज़र आते हैं, सूजे हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जब ये टॉन्सिल्स का मसला शुरू होता है बच्चों में, टॉन्सिल्स में गले में दर्द शुरू हो जाता है, कानों में दर्द शुरू हो जाता है, इसके साथ साथ बुखार भी होता है, कफ की प्रॉब्लम भी होती है, सांस लेने में दिक्कत होगी, कुछ मतलब कि खा नहीं पाएंगे या पानी पीने की हद तक मतलब कभी समटाइम्स प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, ये भी हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि इसमें बेलाडोना इस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जबकि पेशेंट में बुखार की कैफियत पाई जाए, गला सूजा हुआ हो, रेड टॉन्सिल्स नज़र आए, तो ये टॉन्सिल्स की एक्यूट कंडीशन, यानी कि जैसे
जैसे ही आपको बीमारी होती है यानी आपका मर्ज़ नया है तो इस सूरत में बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। इसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन जो है वो है कलकेरिया काब। जब आपका मर्ज़ बहुत पुराना हो जाता है यानी कि पेशेंट को ये टॉन्सिल्स का मसला अरसा दराज से है, ठीक है, और इसकी वजह से आवाज़ बैठ जाती है पेशेंट की और साथ गले की प्रॉब्लम रहती है, जो कि मैंने पहले बताई है। टॉन्सिल्स के मुतल्लिक़ अगर ये मर्ज़ पुराना हो जाए इस सूरत में हम कलकेरिया काब से इसका इलाज करते हैं। कलकेरिया काब के मरीज़ को बहुत ठंड लगती है और बहुत जल्दी इसको नज़ला ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है मक्सोल। मक्सोल के पेशेंट में हम ये देखते हैं कि अमूमन इसमें सैलिवा बहुत ज़्यादा बनता है, मुंह के अंदर थूक का बनना, और जो गले की दर्द है वो कानों तक जाए, यानी कि इसको दर्द कानों तक महसूस हो, मुंह से कुछ निकल नहीं सकता और रात को सोते वक्त मुंह से मतलब कि राख बहती है। इसके अलावा फिर जो है वो अगली मेडिसिन, चौथी मेडिसिन है हाइपरसेल्फ में पस फॉर्मेशन होती है, लूज़ जो है वो कफ़ होती है, म्यूकस वाली कफ़ होती है, खांसी होती है, और इसके साथ साथ जो पेशेंट के टॉन्सिल्स हैं उनके पीछे पस पैदा होना शुरू हो जाती हैं और टॉन्सिल्स के ऊपर येलो या वाइट कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं, पस स्पॉट्स नज़र आते हैं, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हाइपरसेल्फ का ये पेशेंट है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बेराइटा काब। इस मेडिसिन के पेशेंट में इसकी पेन जो है, इसका जो पेन है वो गले से कान की तरफ जाता है, इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अमूमन जिन बच्चों में ग्रोथ का मसला होता है या उनका कद नहीं बढ़ रहा हो या अपनी तौर पर नशोनुमा नहीं हो रही, तो इन लोगों में बेराइटा काब बहुत ही मुफीद दवा समझी जाती है। इसके साथ जो आखिरी मेडिसिन है वो है सोलिनियम में। हमने ये देखा है कि पेशेंट में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, इसके सर पर खुश्की होगी, ठीक है, और वो गर्मियों में जो है गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाना पसंद करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि टॉन्सिल्स की कंडीशन के हवाले से किस किस तरह के टॉन्सिल्स होते हैं और इसकी मेडिसिन कौन सी बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ़्ट साइड पर अगर टॉन्सिल्स हो तो, और फिर वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रांसफ़र हो टॉन्सिल, तो फिर कौन सी दवाएं कारआमद हो सकती हैं। ऐसे टॉन्सिल जो लेफ़्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड की तरफ जाएं तो इनमें लैक्सिस और मैरिडोब्रम, ठीक है, बहुत ही कारआमद दवाएं मानी जाती हैं। लैक्सिस और मैरिडोब्रम जो है कि पेशेंट्स खाना जो है वो क्या करते हैं, सही से निगल नहीं सकते, ठीक है, उसके अलावा तंग कपड़े नहीं पहन सकते और रात को बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ऐसे टॉन्सिल्स के बारे में जो राइट साइड से शुरू होती है और लेफ़्ट साइड की तरफ जाती है। इस सूरत में मर्कॉइड जो है, मर्कॉइड लेवर्स, ठीक है, और लाइकोपोडियम बहुत ही कारआमद दवाई मानी जाती है, राइट साइड के टॉन्सिल्स को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो आज का मेरा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आप सबको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करिए, उसके साथ ही रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उसे क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स में और अपने फैमिली मेम्बर्स में जो आपके रिश्तेदार हैं उन सब में जो है आप इसे शेयर कीजिए ताकि सबका जो है फ़ायदा हो सके। और ना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी, तब अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम।